अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैनेजमेंट साइंस के दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट साइंस की कैटेगरी की जो दूसरी फील्ड है जिसे हम एसीएफ यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहते हैं। तो आज के सेशन में हम एसीएफ पे हमारा फोकस रहेगा। अगर हम एसीएफ की बात करें तो ये 4 साल की डिग्री होती है जो कि तकरीबन 2013 में इनिशिएट की गई थी आईकेप से। आईकेप यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग और अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की बदौलत ये इंट्रोड्यूस की गई थी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर हम बात करें तो एसीएफ जो है वो फोकस करता है तकरीबन जो सेंट्रल टॉपिक्स इसके होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके अंदर पढ़ाई जाती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट्स इन कॉर्पोरेट डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस। ये तकरीबन बीएस जॉइंट ऑनर्स की डिग्री है और इसमें जो आपके जो बच्चे जो होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, उनको ये प्रोफेशनली तौर पर सिखाया जाता है कि उन्होंने जो है ना करियर्स में फाइनेंस और अकाउंटिंग को जो है ना कैसे लेकर परस्यू करना है। सो एक जनरल डेफिनेशन है बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। तो अमूमन अक्सर टीसीएफ का सवाल होता है, जब भी आप कहते हैं मैंने एसीएफ पढ़ना है तो आपसे पूछा जाता है कि आप एसीएफ क्या होता है इसके बारे में बताएं। सो जस्ट ओवरव्यू आपको डेफिनेशन का दे दिया गया है इस पे, बाकी आप खुद अपने हिसाब से इंटरनेट पे जीटीपी पे या आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनसे खुद सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज बीएस अकाउंटिंग। ठीक है, कितने अरसे का होता है, कितनी डिग्री होती है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट खुद अपने खुद से। अगर हम बात करें, अगर आप जैसे बात हो रही है तो इसके अंदर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कुछ मेजर कोर्सेज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कोर्सेज के नाम पता हो और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जैसे फ्यू नाम आपके सामने लिस्टेड हैं, तो अगर आप कोर्सेज के नाम लेते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू जो कि स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी क्या होती है, जैसे इसमें टैक्सेशन क्या होता है, ऑडिट या अश्योरेंस भी क्या होती है, आपको एग्जैक्टली इस बारे में भी पता होना चाहिए। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ आपने स्टडी कैसे करना है। बीए एसीएफ की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी चीज आपको डिटेल में ब्रीफ पता होना चाहिए। देन इसके साथ साथ आपको कोर्सेज भी पता होने चाहिए। एंड सबसे और आपसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है कि अच्छा आप एसीएफ पढ़ेंगे, अच्छा ये पढ़ाया जाता है, 3 डिग्री है, बताएं आपकी जॉब कहाँ पे लग सकती है। तो 2 तरह की आपके अमूमन नौकरियां लगती हैं एसीएफ के बाद। अगर हम एंट्री लेवल की बात करें तो आप जूनियर अकाउंटेंट लग सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट लग सकते हैं, टैक्स एसोसिएट भी लग सकते हैं। ये जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आपने खुद एक्सप्लोर करना है। जूनियर अकाउंटेंट क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या होता है, टैक्स एसोसिएट क्या होता है। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें, अगर आपके अच्छे स्कोर्स हैं, आपकी अच्छी कोई कहीं अच्छी जगह पे आपकी कुछ असेसमेंट के बाद आपको अगर मौका मिलता है तो मिड लेवल पे भी जा सकते हैं, जहाँ जिस पे आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट भी जा सकते हैं, सीनियर अकाउंटेंट भी जा सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी जा सकते हैं। बट ये मिड लेवल की जॉब्स हैं जो कि अमूमन आफ्टर फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद नहीं मिलती। आपने समहाउ कुछ एक्सपीरियंस गेन करना होता है, एक्सपीरियंस के बाद आप जो है ना यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। आप अगर बच्चा एसीएफ परसू करेगा तो उसके पास जो स्पेशलाइजेशंस के जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं वो आपके पास स्क्रीन पे नीचे शो हो रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हैं आप, टैक्सेशंस के अंदर आप स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं, ऑडिट कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर भी कर सकते हैं। अमूमन ये सवाल टीसीएफ के इंटरव्यू का हिस्सा होते हैं, आपको सब पता होना चाहिए, क्या डेफिनेशन है, क्या ब्रीफ है, कोर्सेज पता होने चाहिए, कोर्सेज की डिटेल भी पता होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन भी पता होनी चाहिए, आपको करियर के ऑप्शंस वगैरह भी आपको पता होने चाहिए। अब हम कुछ बात करते हैं, अक्सर आप जब भी डेफिनेटली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं से भी कोई कोर्स पढ़ते तो आप एक ही मौक़िफ़ होता है कि यार पढ़ने के बाद आपको कितने नफलों का स्वाब मिलेगा या आपको क्या फ़ायदा होगा, जिसमें सवाल ये पूछा जाता है कि अच्छा आप ये प्रोग्राम पढ़ेंगे तो आपको कौन सी नौकरी मिलेगी। तो लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आईसीएफ के बच्चों को हायर करती हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है। ये मेरी नॉलेज के मुताबिक कुछ नॉलेज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज फाइंड आउट की, आप अपने हिसाब से भी सर्च इंटरनेट से कर सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हायर करती हैं, किस किस लेवल पे, किस किस डिपार्टमेंट में हायर करती हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। जस्ट ओवरव्यू आपको दिया है कि इंटरनेट से कैसे सर्च करना है या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसीएफ के बच्चों को हायर करती हैं। उम्मीद है आप सबको एसीएफ की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो करना ये, जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपको अमूमन ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इस वीडियो में जस्ट ओवरव्यू दिया गया है, नॉट नेसेसरी कि आप जो है ना ये मेरी जो बताई गई चीज़ें आप रट के आ जाएं, बताएं। आइडिया आपको दिया गया है कि एसीएफ क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज क्या होते हैं, का स्पेशलाइजेशन कहाँ पे हो सकती है, किस लेवल की जॉब लग सकती है और इसके साथ साथ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस आपको हायर कर सकती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मजीद इससे रिलेटेड जुड़े रहिए अलमनाई पाथवे से, ताकि आपके टीसीएफ इंटरव्यूज बेहतर तरीके से क्लियर हो सके।